हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अपना जो डीबीटी आरए का जो प्रोग्राम है बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए उसको नोटिफाई कर दिया है, यानी कि इनकी वेबसाइट के ऊपर इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आप में से जो भी लोग डीबीटी आरए प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी बातें मैं आपके साथ यहाँ पे करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल होता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप क्लिक करके डायरेक्टली आ सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट है उसमें मैंने प्रॉपरली सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं। उसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ आ जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीबीटी आरए प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा अनाउंसमेंट सेक्शन। अनाउंसमेंट सेक्शन में कॉल फॉर एप्लीकेशन 2024-25 दिया हुआ है और ये कॉल 1 है। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आप देखिए ज़रा सा इसको। यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, उसने अपना बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस में डीबीटी आरए का 2024-25 का कॉल 1 जारी कर दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी कि एम ऑफ फेलोशिप क्या है, ताकि जो रिसर्चर्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग साइंटिस्ट हैं, उनको नर्चर किया जा सके बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, ताकि देश में एक बेहतर पोस्ट डॉक्टरल बेस बन पाए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो एप्लीकेंट्स के पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, साइंस, इंजीनियरिंग, एमडी, एमएस डिग्री होनी चाहिए। या तो साइंस या तो पीएचडी डिग्री हो साइंस या इंजीनियरिंग में, या फिर एमडी या एमएस डिग्री हो किसी भी एरिया में मेडिसिन के, और उनका रिसर्च होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस की फील्ड में, और एकेडमिक रिकॉर्ड बढ़िया होना चाहिए। ऐसे एप्लीकेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास पीएचडी, एमडी, एमएस डिग्री अभी आई नहीं है बट उन्होंने अपनी थीसिस सबमिट कर दी है। ऐसे भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर, अगर इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है तो इनको जो फेलोशिप का अमाउंट मिलेगा वो ऐसे स्टूडेंट्स से जिनकी पीएचडी की डिग्री उनके पास है, ऐसे स्टूडेंट से कम अमाउंट उनको कुछ मिलेगा। जैसे ही उनकी पीएचडी की डिग्री उनके हाथ में आ जाएगी वैसे ही उनका फेलोशिप का अमाउंट इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पे रूल है। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, और 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन पे। द एप्लीकेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर कोई एप्लीकेंट ऐसा है जो किसी जॉब में है, परमानेंट जॉब में है या कंट्रैक्चुअल जॉब में है, और वो अप्लाई करना चाहता है इस फेलोशिप के लिए, तो वो भी अप्लाई कर सकता है, बट उसको अपनी जॉब को रेलिंक्विश करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। टेन्योर ऑफ फेलोशिप की बात करते हैं तो इनिशियली जो ये फेलोशिप है वो 2 साल के लिए है, और एनुअल रिन्यूअल भी यहाँ पे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका प्रोग्रेस कैसा है। और एक्सेप्शनल केसेस में ये जो फेलोशिप है 4 साल के लिए एक्सटेंड की जा सकती है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 8 जुलाई 2024 है। क्लोजिंग डेट जो है वो 7 अगस्त 2024 है। ठीक है। तो ये कल से ही आई है, मतलब कल ही इसका अनाउंसमेंट हुआ है, और 7 अगस्त यानी कि लगभग 1 महीने का समय आपके पास है अप्लाई करने के लिए। अब देखते हैं डीबीटी आरए फेलोशिप कैन बी अवेल्ड ओनली वंस बाय अ कैंडिडेट, यानी कि अगर आपके पास पहले से ही डीबीटी आरए फेलोशिप है और वो एक्सपायर होने वाली है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ एट अ टाइम अपने कैरियर में सिर्फ स्टूडेंट एक ही बार इसको यूज़ कर सकता है, और फेलोशिप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही यूज़ कर सकते हैं। आप अगर चाहें कि अब्रॉड किसी इंस्टीट्यूट में जा कर के आप अपना आरए फेलोशिप यूज़ करें तो ऐसा नहीं हो सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी होस्ट इंस्टीट्यूशन है उसको ये लिखित में देना पड़ता है कि वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, फेलोज़ जो हैं यानी कि रिसर्च फेलोज़ जो हैं वो अपने पीएचडी गाइड या को गाइड के अंडर में काम नहीं कर सकते।
तो आपको कोई ना कोई एक नया जो पीआई होगा उसको ढूंढना पड़ेगा। आप अपने वापस जो अपने पहले के को गाइड हैं या गाइड हैं उनके साथ काम नहीं कर सकते। इसके अलावा फेलोशिप जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूट में भी नहीं ली जा सकती जहाँ पे आप पहले ही अपना पीएचडी, एमडी या एमएस डिग्री यूज़ कर चुके हों या वहाँ पे पढ़ाई कर चुके हों। तो आपको एक दूसरा इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेंटर सिर्फ 2 डीबीटी आरए फेलोज़ एट अ टाइम रख सकता है अपने पास, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। तो ये भी एक रूल है कि अगर आप किसी सुपरवाइज़र को अप्रोच कर रहे हो तो उनसे आप कंफर्म कर लें कि कहीं उनके पास 2 डीबीटी आरए फेलो पहले से तो नहीं है। नेक्स्ट, मेंटर मस्ट होल्ड रेगुलर एकेडमिक रिसर्च पोजीशन। तो जो भी आपके मेंटर हों, जो भी आपके सुपरवाइज़र हों, उनके पास रेगुलर एकेडमिक रिसर्च पोजीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गेस्ट फैकल्टी वगैरह हैं, ठीक है। और उनके पास अपने खुद की पीएचडी, एमडी, एमएस डिग्री होनी चाहिए साइंस, इंजीनियरिंग या मेडिसिन में। सुपर एन्यूटेटेड फैकल्टी यानी कि रिटायर्ड फैकल्टी जो होती है वो भी डीबीटी आरए फेलोज़ को रख सकती है अपने पास, एज लॉन्ग एज जब तक ये फेलोज़ जो हैं जब तक वो जो फैकल्टी है वो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर देती कि भाई उनके पास लैब्स वगैरह हैं, वो उनके पास रिसोर्सेज हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं डीबीटी आरए फेलो को देने के लिए। तो सुपर एन्यूटेटेड फैकल्टी भी डीबीटी आरए फेलोज़ को अपने यहाँ रख सकती है, बट उनके पास प्रॉपर लैब कंडीशंस या रिसोर्सेज होने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टूडेंट्स के लिए ये बाध्यता नहीं है कि वो कहाँ पे अपनी डीबीटी आरए फेलोशिप करें। वो पूरी इंडिया में कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी डीबीटी आरए फेलोशिप को इनकैश करा सकते हैं। नेक्स्ट, रिसर्च ग्रांट्स कैन बी यूज्ड फॉर माइनर इक्विपमेंट्स, कंज्यूमेबल, कंटीजेंसी एंड डोमेस्टिक ट्रैवल। ठीक है, तो ये रिसर्च ग्रांट जो है वो इतने सारी जगहों में आप अपना यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई पे जाते हैं तो डीबीटी आरए प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही कर सकते हैं। एक एप्लीकेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन डाल सकता है। मल्टीपल एप्लीकेशंस डालने पे आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। तो मैं भी आपको दिखा दूंगा कि आप कहाँ है ये पोर्टल, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी वहाँ पे पोर्टल में मांगी गई है उसको प्रॉपरली आप फिल करें, उसके बाद ही सबमिट करें। इसके अलावा क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी: पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, रिसर्च कंट्रीब्यूशन, रेफरी डिटेल्स, प्रपोज रिसर्च वर्क, प्रपोज मेंटर डिटेल्स, प्रपोज होस्ट इंस्टीट्यूशन। तो इतनी सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप यहाँ पे डीबीटी आरए में अप्लाई कर रहे होंगे। तो इतनी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपके पास, इनको आप अपने पास रखिएगा, हैंडी रखिएगा। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड पीडीएफ कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होंगे पीडीएफ कॉपी में, और कंसेंट लेटर चाहिए होगा अपने मेंटर से। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हों। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेफरीज़ की डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो रेफरीज़ से जो उनका रेफरेंस लेटर है वो टाइम पे नहीं मंगवा पाते, तो इसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देर से पहुंचा डीबीटी के पास तो वो आपका रेफरेंस लेटर कंसिडर नहीं करती। तो यहाँ पे याद रखिएगा, रेफरीज मस्ट अपलोड पीडीएफ कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑन द पोर्टल बाय 7 अगस्त। ये लास्ट डेट है, इस तक आपके रेफरीज़ को सबमिट कर देना होगा रेफरेंस लेटर। एप्लीकेंट्स शैल इंश्योर दैट द रेफरीज प्रोवाइड द रिकमेंडेशन लेटर ऑन टाइम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म विच हैज़ नॉट बीन सबमिटेड थ्रू डीबीटी आरए पोर्टल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे आप इस जो डिटेल दी हुई है यहाँ पे इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो डिटेल्स थी इस प्रोग्राम के लिए। वापस आते हैं इस पोर्टल पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन टू डीबीटी आरए पोर्टल। यहाँ पे लॉगिन का बटन है, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी या डिटेल्स वगैरह को फिल कर सकते हैं। चलिए बैक जाता हूँ मैं ज़रा। अब यहाँ पे देखिए कि यस, तो यहाँ पे बैक जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये जो पोर्टल है ये कॉमन लॉगिन यूआरएल फॉर करंट फेलोज़ एंड देयर मेंटर्स एज वेल एज न्यू एप्लीकेंट्स। तो न्यू एप्लीकेंट्स के लिए भी यही पोर्टल यहीं से आपको यूज़ करना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। जैसे डीबीटी के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे डीबीटी की सारी डिटेल्स दी हुई हैं। एप्लीकेंट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेंट की सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है टू अप्लाई फॉर द डीबीटी आरए प्रोग्राम प्लीज़ साइन अप। यानी कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, यानी कि पहली बार यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। साइन अप पे गए तो पहले आपको यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। ये डिटेल्स दी हुई है नीचे पासवर्ड की, तो पासवर्ड किस तरीके का बनाना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे फिल कर दीजिए इसको।
और एक बार आप रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर लॉगिन पोर्टल पे लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए DBT-RA पोर्टल। ये पोर्टल के बारे में सारा चीज़ें दिया हुआ है। गाइडलाइंस मैंने आपको गाइडलाइंस मेजर बताई दी हैं और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, PDF डिग्रीज़ हैं, PhD MD MS का सर्टिफिकेट वगैरह है, सुपरवाइज़र का ईमेल आईडी है, PhD सुपरवाइज़र का मोबाइल नंबर है। तो बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको भरनी होंगी। तो इन सारी चीज़ों की आपके पास सारा का सारा मटेरियल होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्या फिल करना चाहेंगे। ठीक है। फॉर्मेट्स में यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए, डेटा शीट, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, हॉस्टल अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, HRA क्लेम, नेफ्ट मैंडेट फॉर्म, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी हुई हैं। तो अगर मैं वापस जाऊँ, जैसे कि जो भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल यानी कि इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल के ऊपर जाऊँ, तो यहाँ पे DBT-RA के बारे में मेंशन्ड है कि कितनी फ़ेलोशिप मिलती है। 36,000 to 40,000 यहाँ पे फ़ेलोशिप मिलती है। और अगर आपके पास डिग्री अवॉर्डेड नहीं है तो 28,000 रुपये आपको दिए जाएंगे जब तक आपकी डिग्री अलाउंसेस नहीं मिली है। और इसके अलावा आपको HRA भी दिया जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि रिसर्च कंटिजेंसी ग्रांट कितनी है, तो 50,000 रुपये की कंटिजेंसी ग्रांट भी आपको दी जाती है। तो ये यहाँ पे हो गया कि कितना फ़ेलोशिप वगैरह का बात जो दिमाग में आती है कि कितनी फ़ेलोशिप मिलेगी। तो ये हो गया फ़ेलोशिप की डिटेल्स। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आपको सारी की सारी बातें यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी बता दी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। इम्पॉर्टेंट ये फ़ेलोशिप है और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि आप एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट में काम करें और अपने आप को एक्सपोज करें जो रीसेंट टेक्निक्स हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।